दोस्तों, नीलमणि की कथा, जिसमें नीलमणि को एक दिव्य, रहस्यमय या चमत्कारी रत्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी कथाएं अक्सर नायक की साहसिक यात्रा, संघर्ष और उद्देश्यों की पूर्ति से जुड़ी होती हैं। बहुत समय पहले हिमालय की एक गुफा में नीलमणि नामक एक रहस्यमय रत्न था। यह मणि नीले रंग की थी और कहा जाता था कि उसमें अनंत शक्तियां हैं। इसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि जो भी इसे देखता उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन यह मणि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध थी जिनके मन में सत्य, साहस और दया होती। राजा चंद्रकेतु, जो एक छोटे से राज्य का शासक था, ने स्वप्न में नीलमणि को देखा। एक दिव्य आवाज ने उसे बताया, यदि तुम अपने राज्य को हर प्रकार की कठिनाइयों से बचाना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय की उस गुफा में जाकर नीलमणि को प्राप्त करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, रास्ता खतरों से भरा है। राजा ने तुरंत यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और मंत्रियों को बुलाया, लेकिन साथ ही यह भी घोषणा की कि जो भी उनके साथ यात्रा करेगा उसे सत्यनिष्ठ और निडर होना पड़ेगा। हिमालय की ओर बढ़ते हुए राजा और उनके साथियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में भयानक वन, खतरनाक जानवर और चट्टानों पर रहने वाले राक्षस थे। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा थी नीलमणि की रक्षा करने वाले संत ज्ञानेश्वर से मिलना। संत ने राजा से पूछा, नीलमणि पाने का उद्देश्य क्या है? राजा ने उत्तर दिया, मैं इसे अपने राज्य की भलाई और लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए चाहता हूं। संत ने राजा के सत्यनिष्ठ उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें गुफा में प्रवेश की अनुमति दी। गुफा के भीतर राजा ने नीलमणि को पाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पूरी गुफा नीली रोशनी से जगमगा उठी। राजा ने महसूस किया कि नीलमणि केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है। उन्होंने नीलमणि को अपने राज्य में लाकर केवल उसका उपयोग भौतिक सुख के लिए नहीं किया, बल्कि राज्य में सत्य, न्याय और परोपकार को बढ़ावा दिया। दोस्तों, आपको पार्ट 1 कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।